केपी मलिक सर, अंदाजा तो लगाया जा रहा था, ये लग तो रहा था कि होगा, एनडीए में भयंकर टूट होगी और लगेगा कि ये सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, लेकिन बर्तन इतनी जल्दी बजने लगेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए प्रज्ञा, ऐसा है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और पुष्पेन जी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से आते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब नई नई शादी कई बार होती है, बहू घर में आती है, तो हमें लगता है कि भाई हो सकता है साल 2 साल 5 साल में अलग होने की कोई नौबत आ जाए, लेकिन बहू आते ही 15 दिन में ही घर तुड़वा के अलग बर्तन रखवा दे। कई बार ऐसे भी होता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। प्रेम जी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ये भी बता देंगे आपको। पुष्पेन जी भी बता सकते हैं। हम भी गांव में 10 लोगों से बात करते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सबको उम्मीद थी, आपने भी कहा आपको उम्मीद थी कि ये सरकार लंबी नहीं चलेगी, सबको पता है, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं चलेगी कि हफ्ता में ही दिक्कत शुरू हो जाएंगी, 15 दिन में इस तरह की स्थिति बन जाएगी। अब देखिए, ऐसा है कि अलाइज क्या कर रहे हैं, एनडीए के नहीं कर रहे हैं वो तो छोड़िए आप। देखिए मोदी जो निकल लिए अपने काम पे, वो तो इटली जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अमित शाह जी जोड़ तोड़ में कर रहे हैं। चौथा दिन आज हो गया, कश्मीर में भयंकर गोलीबारी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इस पे ना कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का है और ना कोई स्टेटमेंट जो है गृह मंत्री का है। दूसरी चीजें, आरएसएस ने खुद कह दिया है मणिपुर पे। बाकी आप देख छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं जिस तरह से आग लगी हुई है। तो और आप ये देखिए कि लाखों बच्चे नीट में जो आपने देखा, इतना बढ़िया एनटीए ने काम किया, उसको लेकर कैसे उत्साहित है नीट के बच्चे। तो देश में ये जो चीजें चल रही हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ राजनीतिक उत्सव चल रहा है, पिछले हफ्ते से, एक हफ्ते से राजनीतिक उत्सव चल रहा है और सब लोग उसमें बिजी हैं। और जो समाचार हैं, समाचार चैनल हैं, जो प्रमुख समाचार चैनल हम जिनको कहते हैं गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वहां पे एक खबर नीट के बच्चों की नहीं है, एक खबर कश्मीर की नहीं है। वहां बताया जा रहा है कि जो है चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ले ली है, खांडू साहब आज सीएम बन गए हैं, और जो है उड़ीसा में शपथ हो गई है, प्रधानमंत्री जी इटली चले गए हैं। ये सब चल रहा है, ना कहीं कश्मीर की खबर है, ना कहीं नीट के बच्चों की खबर है, ना कहीं देश की दूसरी समस्याएं हैं। किसान की हालत खराब है, कई जगह फसलें सूख गई हैं, ना किसी किसान की चिंता है। आते ही सबसे पहले किसान का संज्ञान लिया प्रधानमंत्री जी ने और 2-2 हजार रुपए की खैरात बांट दी, जैसे अपने घर से दे रहे हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इसमें भी चुन लिए होंगे इन्होंने कि जो किसानों ने वोट दिए उनके ही खाते में पैसे भिजवाओ, जिन्होंने नहीं दिए उनके काटो। तो उसका भी मशीन में इन्होंने कुछ देखा होगा, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा इंडक्शन आता होगा कि इंडिया इंडिकेशन आया कि जी इन्होंने जो है हमें दिया है। क्योंकि 5 किलो अनाज वालों को तो औकात बता दी थी इन्होंने कि देखिए वो तभी हजम होगा अगर आप हमें वोट देंगे, नहीं तो पाप लगेगा आपको। तो जब इस तरह की चीजें देश में चल रही हों और वहां भी इस तरह की आशा करें कि सरकार लंबी चले, ये सरकार लंबी वैसे भी नहीं चलनी है। सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कम समय में आप देखेंगे कि अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव है। हाँ। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता सबसे पहले अपने पैर जमाना चाहता है, अपना अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। अब सबको पता है कि शिंदे का कोई बहुत बढ़िया अस्तित्व है नहीं, तोड़ ताड़ के आए थे तो किसी को, तो इनको तो उनके चरणों में जाना ही है ठाकरे जी के। तो ये तो अपना भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये उठापटक कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके जो 6 सांसद चुन के आए हैं, एक अगर इनके लड़के को छोड़ दिया जाए तो 5 तो तैयार बैठे उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए। दूसरे जो क्रांतिकारी अजीत पवार थे, उनका एक जीत के आया है, वो खुद कह रहा है कि हम तो खुद मंत्री बनेंगे, एमओएस दे रहे हैं तो एमओएस ही ले लेंगे हम तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रफुल्ल पटेल है, वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो एमओएस ले नहीं रहे। अब आप देखिए कि लड़ाई इनकी आपस में ही हो रही है, बाहर आने की जरूरत नहीं है। भाजपा तो दूर हो गई, ये तमाशा इधर से चल रहा है। तो ये इस तरह के तमाशे आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं तमाशों में से बीच में ये आएगा कि समर्थन वापसी खिंच गई। आपने देखा कि कल जो शपथ समारोह हुआ नायडू जी का, उसमें नीतीश कुमार गए नहीं, तो इसका क्या इसके क्या मायने निकाले जाए। जिस प्रकार से आप उड़ीसा भी नहीं पहुंचे, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये था कि जिस तरह से नायडू के साथ वो गलबैया डाल के चल रहे थे, वो गलबैया कहाँ टूट गई वहां। तो ये क्या हो रहा है, तो इसका भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को,
2013 का दंगा संजीवनी बना था भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश में सरकार बनाने के लिए। इस बात को कोई माने चाहे ना माने, हम तो मानते हैं, क्योंकि एक मैसेज गया था लोगों में कि 2013 के दंगे की गूंज पूरे भारत और गल्फ कंट्री और पाकिस्तान में खूब गूंजी थी, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और उसी वेस्टर्न यूपी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को धरती दिखा दी है। और उसके बाद जो अभी घमासान चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, इस लोकसभा के चुनाव में ठाकुरों ने शुरुआत कर दी थी, वो भी वेस्टर्न यूपी से शुरुआत हुई थी। और पिछले 2 दिनों से जो वेस्टर्न यूपी में घमासान चल रहा है, संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि ये जयचंद पैदा हो गए हैं, कोई कह रहा विभीषण पैदा हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगीत सोम ने जो है चिट्ठी जारी कर दी अपने लेटरहेड पे घोटाले घपलों की। अब वो घोटाले घपले आने शुरू हो गए हैं। अब संजीव बालियान के कंधे पे जो हाथ था अमित शाह का, वो हाथ तो हट गया, और बाबा का हाथ जो है, दूसरे जो चिट्ठी जारी कर रहे हैं उनके कंधे पे बाबा का हाथ है। अब ये जो संग्राम चल रहा है, संगीत सोम का संग्राम, अब ये कहां जाके रुकेगा। और दूसरा एक सवाल यहाँ बहुत, हाँ, वो जो संजीव बालियान के चेले हैं, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवा के यही आए हैं, उन्होंने एक 10 करोड़ का नोटिस संगीत सोम को भेज दिया है। अब संगीत सोम उसका जवाब देंगे। और दूसरा जो है, भाजपा इसका मजा ले रही है। और हम जैसे सवाल ये पूछते हैं कि भैया जो सीटें भाजपा हारी है, वहीं भीतरघात हुआ है, या जो जीती है उन पे भी कुछ हुआ है? उन पे नहीं हुआ शायद जीती हुई पे, क्योंकि वो तो जीत गए आप। भीतरघात तो वहां भी हुआ होगा।